बांग्लादेश बने आज 50 साल हो चुके। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो नए मुल्क का चलना बहुत मुश्किल नजर आता था। इसी तरह 1972 में वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी $153 थी, जबकि बांग्लादेश की $94 लेकिन 50 सालों के बाद बांग्लादेश आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम तरीके से अपने पांव पर खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 और जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, उसकी जो फीकस आमदनी थी वो थी 94 और पाकिस्तान 153, यानी फिर वो 94 वाला 153 पर किस तरह भारी पड़ गया, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि कामयाबी है। लेकिन वजह क्या है? आज इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे देखने की और फिर हम बाद में ये बात भी करेंगे कि हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होते ही जिसका एक वो कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, वहाँ के जो बैंक थे उसमें $17-18 थे, बहुत गुर्बत थी। और क्या वजह है कि आज वो बांग्लादेश जो 1971 में अलग होता है पाकिस्तान से, तो वो कितना आगे निकल चुका है, तरक्की कैसे कर ली, इकॉनमी कैसे बेहतर कर ली, पर कैपिटा इनकम कैसे बेहतर होगी, और उनके रिजर्व्स कैसे आ, उनके रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें। और फिर आप देखें कि उनकी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल और फिर गारमेंट्स, ये कैसे उन्होंने सब में अपने आप को बेहतर किया है और उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर बनाया है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक बड़े से बड़े मेगा से मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे बना लिए। बांग्लादेश कैसे दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन गया। G20 जो समिट होती है उसमें G20 ममालिक आती हैं, उसमें कैसे इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। कैसे शेख हसीना और उनकी लीडरशिप और ये बांग्लादेशियों ने अपने मुल्क की इज्जत दुनिया में अपने पासपोर्ट की इज्जत बनाई है। कैसे जनाब इनको जब बुलाया जाता है तो कैसे ऑनर के साथ बुलाया जाता है। तो ये सारी की सारी इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये वीडियो देखेंगे कि उसमें बताया जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम, फिर ये कैसे तरक्की कर ली, किन किन शोबों के अंदर, किन किन सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात रिफॉर्म्स की हैं बांग्लादेशियों ने, जो आज बांग्लादेश जो डिजिटल बांग्लादेश से स्मार्ट बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश बने आज 50 साल हो चुके। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो नए मुल्क का चलना बहुत मुश्किल नजर आता था। ऐसे ही 1972 में वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी $153 थी, जबकि बांग्लादेश की $153। लेकिन 50 सालों के बाद बांग्लादेश आज मुआशी तौर पर मुस्तहकम तरीके से अपने पांव पर खड़ा है। अगर दोनों ममालिक का मुआशी तौर पे और इसके अलावा भी पॉलिटिकली भी तकाबली जायजा लिया जाए तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें 165 ममालिक में जमहूरियत की दर्जाबंदी होती है, इस इंडेक्स के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान दुनिया में 105वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश जमहूरियत के एतबार से पाकिस्तान से 29 दर्जे बेहतरी के साथ 76वें नंबर पर है। सनफी बरादरी के एतबार से भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दुनिया के 155 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 153वां, जबकि बांग्लादेश सनफी मसावात की आलमी दर्जाबंदी में 65वें नंबर पर है। आलमी इदारों और तंजीमों के जायजों में मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है। वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की मईशत का कुल हुजम $263.7 अरब था, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी इसी साल में 324.2 रही। अगर फीकस आमदनी यानी मुल्क की आबादी के लिहाज से हर शहरी की कितनी आमदन है, इस लिहाज से दोनों मुल्कों का तकाबली जायजा लें तो पाकिस्तान में फीकस आमदनी तकरीबन $1200, जबकि बांग्लादेश में औसतन हर शहरी साल में $2000 कमाता है। डॉक्टर जुबैर इकबाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त मुआशी और सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर जुबैर, नंबर्स और ऑन पेपर्स तो लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। अगर हम पिछले 50 सालों पर एक नजर डालें तो कहाँ फर्क आया दोनों मुल्कों की तरक्की की रफ्तार और समत में? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो नंबर्स आप बता रहे थे ये बड़े मशकूक नंबर हैं।
इनमें एक्यूरेसी ज़रा कम पाई जाती है और तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके मुतालिक काफ़ी सीरियसली सोच रही हैं। ख़ास तौर पे जो ग्रोथ रेट नंबर्स हैं उनमें काफ़ी मुश्किलात और शक शुबा पाया जाता है। लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए ये दुरुस्त है कि जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है वहाँ पर ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हुई है और वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरे इंडेक्सेस जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। उनकी जो एज एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बढ़ के 72 साल हो गई है। ये सब मानने को तैयार हूं। लेकिन इस व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देख ली है और तकाबुली जायज़ा था, मुवाजना था, कंपैरिजन था पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, और सब के सब अदाद शुमार जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो स्टैट्स थे, उसमें देखा आपने, इस वीडियो में भी देखा कि उसमें आपने देखा कि जमहूरियत के लिहाज से, प्योर डेमोक्रेसी, यानी जो जमहूरियत है वो किस देश में बेहतर है, यानी बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में। आपने देखा कि वो ग्राफ में 105वें नंबर पर है और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, 75वें नंबर पर। यानी बांग्लादेश यहाँ भी हमें कितना आगे लेके जा रहा है, हम कितना पीछे छोड़ गए बांग्लादेश। क्या वजह है? उन्होंने सियासी तौर पर, उनके यहाँ जमहूरियत है, हालांकि उनके ऊपर एक सवाल उठाया जाता है कि शेख हसीना कदगने लगाती हैं, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाती हैं और वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ठीक से नहीं होता। काफ़ी लोग इसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि ये ग्राफ बता रहे हैं। लेकिन चाहे जो कह रहे हैं कि इसमें वो ठीक ना हो कुछ अदाद शुमार, लेकिन इतना भी क्या है कि भाई आप 30-40 नंबर्स को भी उड़ा के रख दे, नहीं ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी तो है। लेकिन अब आप दूसरे उसमें आ जाते हैं। चलें इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी में आप देख लें, जो बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था, आज वही बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। यानी हमारे यहाँ तो गुर्बत कम थी, हमारे यहाँ तो जो पॉपुलेशन थी वो भी कम थी, लेकिन आज जो उस वक्त उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हमसे ज़्यादा थी, लेकिन आज हमसे उनकी पॉपुलेशन कम है। यानी 17 करोड़ वाला वो अब बांग्लादेश है और हम 25 करोड़ के करीब पहुँच चुके हैं। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इसके बारे में, और क्या वजह हो सकती है कि आज हम बांग्लादेश से इतना पीछे क्यों रह चुके हैं? क्या जो सियासी ढांचा है, क्या इकोनॉमिकली हम वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइज कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर इस्लाहात कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।